स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि वाई ऑल बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्वल। जो PCl5 जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो सारे बॉन्ड 5 बॉन्ड है जो उसके, वो सभी इक्वल क्यों नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, देखो मैंने स्ट्रक्चर बता रखा है, बना के देख लेते हैं। चलो इसका स्ट्रक्चर, तो PCl5 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, P में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, किस ग्रुप का ये, नाइट्रोजन ग्रुप का, तो 5 हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन में 7 × 5 हो जाएगा। इसको करने की ट्रिक है ये, है ना, 7 × 5, तो 5 प्लस में 7 5 35। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे हम बॉन्ड पेयर लाने के लिए, तो 8 5 जा 30, 8 5 जा 40। तो यहाँ पर देखो 5 आ गया, तो यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। P स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनता है इसका, PCl5 का। कुछ फर्क दिख रहा है क्या, Cl, यहाँ Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl। तो देखो जो ये 3 बॉन्ड हैं, ये छोटे बॉन्ड हैं, और ये जो 2 बॉन्ड हैं ये बड़े हैं थोड़े। तो जो ये बॉन्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, इसकी कितनी है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ओके, एंड जो इसकी शेप होगी वो क्या होगी, क्या बोलेंगे हम, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, अब देखो इसको हम ट्राइगोनल बोलेंगे और ये बाईपिरामिडल। तो जो ये ट्राइगोनल पे जो ये 3 बॉन्ड है ना, ये जो है इनको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम, इक्विटोरियल बॉन्ड। जो कि हर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड के बीच का जो है 120 डिग्री है। इसके बीच भी 120 डिग्री, इसके बीच भी 120, इसके बीच भी 120। ठीक है, यहाँ पे 3 इक्विटोरियल बॉन्ड है, 3 इक्विटोरियल बॉन्ड, और 2 कौन से हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड है, 2 एक्सियल बॉन्ड जो है 90 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समझेंगे क्या, कि देखो PCl5 में जो यहाँ पर क्लोरीन है, जो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैसे तो एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो KLm 2 8 10 हो गए और 7, तो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो मतलब कि यहाँ पर भी इसके 7 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 7, ठीक है, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो समझा रहा हूँ मैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, रिपल्स, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इनके जो इक्विटोरियल और एक्सियल बॉन्ड है ना, इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन मतलब अपोज करेगा, वो उसको दूर भगाएगा। इक्विटोरियल वाले बॉन्ड जितने भी है ना, वो एक्सियल बॉन्ड को दूर भगाएंगे अपने से, रिपल्सन होगा उनके अंदर। ठीक है, रिपल्सन होगा उसमें, रिपल्सन किस किस में होगा, इक्विटोरियल में और एंड एक्सियल क्लोरीन में। ठीक है, इनके क्लोरीन जो एटम है इनके बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है, इक्विटोरियल वाले क्लोरीन से, एक्सियल वाले से रिपल्सन करेंगे, इन क्लोरीन से, इनके इलेक्ट्रॉन से। तो इससे क्या होगा, रिपल्सन करने से जो इसका बॉन्ड होगा ना ऊपर की तरफ चला जाएगा। जो ये जो है एक प्लेन में है, एक तरह का प्लेन, ऐसे क्लोरीन ऐसे है, और एक क्लोरीन ऊपर है ऐसे, एक ऐसे है और एक ऐसे नीचे है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है ना 3, ये ऊपर की तरफ इसको धकेलेंगे और नीचे की तरफ धकेलेंगे, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाएगा, समझे। ये ऐसे प्लेन में है, ये जो 3 है ऐसे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक क्लोरीन ऊपर है और एक क्लोरीन यहाँ पर नीचे है। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है 3D में। अगर देखोगे इसको, तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे क्या इसमें, कि देयर आर इन PCl5 देयर आर 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, उतार लो, मैं जैसे बोल रहा हूँ, इन PCl5 देयर आर 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स एंड 2 एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर हम एक इक्विटोरियल बॉन्ड को लें, तो एक इक्विटोरियल
अगर एक एक्सियल बॉन्ड को लेते हैं, एक PCl एक्सियल बॉन्ड, तो फॉर 1 PCl एक्सियल बॉन्ड फॉर 1 PCl एक्सियल बॉन्ड, एक एक्सियल बॉन्ड, एक एक्सियल PCl बॉन्ड के लिए देयर आर 3 बॉन्ड्स एट 90 डिग्री, 3 बॉन्ड्स एट 90 डिग्री। इसके लिए ये भी 90 डिग्री पे है, इसके लिए ये भी 90 डिग्री पे, और इसके लिए ये भी 90 डिग्री पे। कैसे? ऐसे ना प्लेन पे, तो ये ऐसे खड़ा है, तो ये भी राइट एंगल बन रहा है इधर, ये भी राइट एंगल बन रहा है इधर, और ये भी राइट एंगल बन रहा है इधर। तो 90 डिग्री पे 3 हो गए। किसके लिए? एक एक्सियल के लिए 3 बॉन्ड 90 डिग्री पे है। और एक अगर इक्विटोरियल का देखें, एक इक्विटोरियल अगर ऐसे है यहाँ पर, तो इसके लिए सिर्फ दो ही सिर्फ बॉन्ड होंगे जो 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए 3 बॉन्ड 90 डिग्री पे है, तो 3 क्लोरीन है इसके लिए, इसलिए 3 क्लोरीन ज़्यादा रिपल्सन देंगे इसको। तो इसलिए क्या होगा, ऊपर की तरफ ये बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। सेम इसके साथ भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ लिख लो फॉर 1 PCl इक्विटोरियल बॉन्ड देयर आर 2 बॉन्ड एट 90 डिग्री, 2 बॉन्ड एट 90 डिग्री। सो एक्सियल बॉन्ड फील मोर रिपल्सन। इसके लिए तो 3 बॉन्ड 90 डिग्री पे है ना, तो ये इसको ज़्यादा रिपल्सन देंगे, एक्सियल को, नीचे वाले को भी। तो एक्सियल बॉन्ड क्या करेगा, एक्सियल बॉन्ड फील मोर रिपल्सन, इसको ज़्यादा रिपल्सन फील होगा, मोर रिपल्सन। सो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई PCl लेंथ ऑफ, दैट इज़ वाई ऑल बॉन्ड्स, लिख दो डायरेक्ट, ऑल बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, और जो कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो बता सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू।